पिछले लेक्चर में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी। आज हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये -q आवेश तथा +q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु O है और इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवतक पर एक कोई बिंदु r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। इस r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यानी यहाँ पर ये OP इक्वल टू कितना है, R। अब थोड़ा यहाँ पर इसकी ज्यामिति पर ध्यान देंगे। ये इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस +q से बिंदु P को मिलाएंगे। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस -q से को बिंदु P से मिलाएंगे। तो ये P, O और ये बिंदु ये एक समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, जिसमें ये इतनी दूरी हमारी O और ये बिंदु O और +q आवेश के बीच की दूरी A है और OP की दूरी R है। तो ये कर्ण बन गया। इसकी दूरी होगी वर्गमूल r² प्लस a²। इसी प्रकार -q आवेश की बिंदु P से दूरी होगी वर्गमूल r² प्लस a²। क्योंकि ये कोण हमने यहाँ पर थीटा ले रखा है, तो अगर हम इस बिंदु P से विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर एक रेखा खींचें तो ये कोण भी हमारा कितना होगा, थीटा कोण होगा। इसी प्रकार ये कोण भी थीटा है और ये कोण भी थीटा है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये भी ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, इस चित्र में ये कोण भी थीटा है और ये कोण भी थीटा है। +q आवेश के कारण, इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E+q के द्वारा प्रदर्शित है, तथा -q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश E-q द्वारा प्रदर्शित है। और बिंदु P पर E+q तथा E-q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इन दोनों वेक्टरों के परिणामी सदिश के बराबर होगी। इसी चित्र को हमने यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ पर हमने ये वेक्टर E+q, हमारा ये वेक्टर E+q है और ये वाला वेक्टर हमारा E-q है। ये कोण जैसे हमारे यहाँ थीटा बन रहे थे, वैसे यहाँ पर हमने ये कोण थीटा बना रखे हैं। अब हमने यहाँ पर इसके सदिश योग को निकालने के लिए, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो हमने इस E+q का और E-q का वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश और लंबवत घटक, अनुदिश घटक ये हो गया हमारा, ये अनुदिश घटक क्या हो जाएगा हमारा, E+q cos थीटा, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, E-q cos थीटा। तो घटक E+q cos थीटा और E-q cos थीटा एक ही दिशा में होंगे, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घटक E+q sin थीटा तथा E-q sin थीटा ये परस्पर विपरीत दिशा में हैं, जबकि E+q sin थीटा और E-q sin थीटा के परिमाण बराबर हैं। अतः ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे।
अब इसी बात को हम नीचे देखते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम दोनों आवेशों +q तथा -q के कारण निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रों के परिमाण ज्ञात करते हैं, जो कि परिमाण क्या है, समान है। यानी E + Q = Q/4πε0 1/r² यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये परिमाण लिख रहे हैं, यहाँ पर ये सदिश वेक्टर नहीं लगा रहे हैं। ये परिमाण कितना हो गया, Q/4πε0 1/r²+a²। इसको ऐसे लिखने में परेशानी होने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला वही है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r²+a²। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण Q/4πε0 1/r²+a²। ये r²+a² क्यों लिया, क्योंकि ये राशि क्या आती है, हमें वहां पर होता है हमारा r², ये था वर्गमूल r²+a², जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r²+a²। अब E + Q तथा E - Q की दिशाएं, जैसा कि हमने ऊपर चित्र में ये हमने यहाँ पर दर्शा रखी हैं, इसका द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश जो घटक हैं E + Q cos θ और E - Q cos θ, वो दोनों एक ही दिशा में है, अतः वो जुड़ जाएंगे। जबकि द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत घटक E + Q तथा E - Q sin θ परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करेंगे। अतः कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश परंतु द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में है। अतः E वेक्टर E = -E + Q + E - Q cos θ एकांक सदिश P माइनस स्क्वायर ब्रैकेट वैल्यू पुट कर देंगे, Q/4πε0 r² + a² Q/4πε0 r²+a²। इस cos θ का मान हमने चित्र से रख दिया। चित्र से कैसे रखा, cos θ = आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ से cos θ बट्टे a/वर्गमूल r²+a²। ये हमारा cos θ की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, a/r² की घात 1/2 एकांक सदिश P, ये वैल्यू आ गई। E = -2qa/4πε0 r² + a² की घात 3/2। ये दोनों एक ही राशियां जुड़ जाएंगी तो 2q बन जाएगा। ये a हमारा मल्टीप्लाई हुआ 2qa और ये r² की + a² की घात 1 है, यहाँ r² + a² की घात 1/2 है, घातें जुड़ गई। 1 + 1/2 = कितना आ गया, 3/2। तो इस प्रकार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई E = -P/4πε0 r² + a² की घात 3/2 एकांक सदिश P। विशेष स्थिति क्या हुई, जब r > a तो r² + a² अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर हो जाएगा r² के। E = -P/4πε0 r³ एकांक सदिश P।